जहां एक तरफ वासु के प्रति मोहिनी की नजदीकियां देखकर अभिनव का शक मोहिनी पर दिन बढ़ता जा रहा था, तो वहीं दूसरी तरह वासु धीमे धीमे करके मोहिनी की हर बात मानने लगा। वासु राजपाट संभालने में ही मोहिनी की राय लेता था और ठीक वैसा ही करता था जैसा मोहिनी कहती थी। एक रोज इंद्रपुरम राज्य की प्रजा के दो लोग आपसी विवाद को मिटाने के लिए राजमहल में आए। बाहर मौजूद सिपाहियों ने उन दोनों के बीच आते हुए पूछा, कौन हो तुम लोग और अंदर क्यों जा रहे हो? जिस पर वहां आए दोनों आदमियों में से एक ने कहा, हमें राजकुमार वासु से मिलना है। हमारे बीच के मतभेद को राजकुमार वासु ही दूर कर सकते हैं, हमें उनके पास ले चलो। तभी सिपाही ने फिर से रोकते हुए कहा, अरे क्या तुम लोगों का दिमाग ठिकाने पर है? वो राजकुमार हैं, वो हर समय तुम्हारी समस्याओं का समाधान करने के लिए खाली नहीं बैठे हैं। चलो अभी जाओ यहां से, बाद में आना। उन दोनों आदमियों को सिपाही का इस तरह से बात करना पसंद नहीं आया, इसलिए वो दोनों ही वहां पर शोर मचाने लगे। वहां आए एक आदमी ने कहा, जब तक राजकुमार हमारी बात नहीं सुन लेते तब तक हम यहां से नहीं जाएंगे। सिपाही और उन दोनों आदमियों के बीच काफी देर तक बहस चलती रही, जिसके बाद उनकी बहस को सुनकर वहां पर धर्मसेन आ गया और धर्मसेन ने वहां पहुंचकर सिपाहियों को प्रजा के दोनों आदमियों के बीच चल रही बहस को रोकने की कोशिश करते हुए कहा, क्या हुआ है? तुम लोग इस तरह झगड़ क्यों रहे हो? सिपाही ने धर्मसेन को समझाते हुए कहा, धर्मसेन जी, ये दोनों राजकुमार वासु से मिलना चाहते हैं। मैंने इन दोनों को रोका और कहा कि राजकुमार इतने खाली नहीं है कि तुम लोगों से किसी भी समय मिलने आ जाएंगे। इन लोगों को इतनी साधारण सी बात समझ नहीं आती। इन दोनों ने राजकुमार वासु से अभी के अभी मिलने की जिद ठान ली है। धर्मसेन ने प्रजा से आए दोनों आदमियों की तरफ देखा। सिपाही की बात खत्म होने के बाद उन दोनों ने अपनी बात धर्मसेन के सामने रखते हुए कहा, धर्मसेन जी, राजकुमार वासु से हमारा अभी मिलना बहुत जरूरी है। धर्मसेन ने पूछा, पहले तुम लोग मुझे बात बताओ कि आखिर ऐसी क्या जरूरी बात है जिसके लिए तुम लोगों को राजकुमार वासु से अभी का भी मिलना है? धर्मसेन की बात का जवाब देने से पहले उन दोनों आदमियों ने एक दूसरे की तरफ देखा। उन दोनों के आपस में एक दूसरे की तरफ देखने के बाद धर्मसेन ने फिर पूछा, क्या हुआ? तुम लोग इस तरह एक दूसरे की तरफ क्यों देख रहे हो? जिस पर उनमें से एक ने कहा, दरअसल हम इन सिपाहियों से उस बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहते। ये बात सुनते ही धर्मसेन उन दोनों को इशारों से अकेले में ले जाने लगा। वहां जाकर प्रजा के बीच से आए दोनों लोगों ने धर्मसेन को आपसी झगड़े की वजह बताई। दोनों में से एक ने कहा, इस बिरजू ने मेरे घर से अशर्पियां चुराई है और जब मैंने अशर्पियां वापस मांगी तो ये मुझसे ही उलझ पड़ा। धर्मसेन ने दूसरे आदमी की तरफ देखा। उस आदमी ने तुरंत इस बात से इनकार करते हुए कहा, ना ना ना, नहीं नहीं धर्मसेन जी, इस लच्छू को कोई गलतफहमी हुई है, वह अशर्पियां मेरी ही हैं। लच्छू ने तुरंत क्रोध में आते हुए कहा, देखो बिरजू, मैं उन सिपाहियों के सामने तुम पर चोरी का इल्जाम नहीं लगाना चाहता था, पर अगर तुम अभी भी सच को स्वीकार नहीं करोगे तो मुझे मजबूरन चिल्लाकर सभी को तुम्हारी असलियत बतानी पड़ेगी। बिरजू ने भी गुस्से में लच्छू की ओर जाते हुए कहा, हाँ क्या बताओगे तुम? हाँ, अगर मैंने तुम्हारा सच खोला ना तो क्या तुम किसी को अपना मुंह दिखा पाओगे? बिरजू और लच्छू को इस तरह लड़ते हुए देखकर धर्मसेन समझ गया था कि उन दोनों के बीच समझौता कराने के लिए वासु की जरूरत थी। इसलिए धर्मसेन ने बिरजू और लच्छू दोनों को झगड़ा करने से रोकते हुए कहा, तुम लोगों को इस तरह लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम लोग रुको, मैं वासु को बुलाता हूं, वो एक कुशल शासक की तरह तुम लोगों को न्याय दिलाएगा। लच्छू ने कहा, हाँ हाँ धर्मसेन जी, इसलिए हम दोनों यहां आए थे ताकि बिना किसी झगड़े के हमारे बीच समझौता हो जाए। धर्मसेन ने अपना सर हिलाकर हामी भरी और फिर वहां से वासु को बुलाने के लिए चला गया। बिरजू और लच्छू राज दरबार में जाकर खड़े होकर इंतजार करने लगे। जैसे ही धर्मसेन वासु के कमरे के पास पहुंचा, धर्मसेन ने वासु के कमरे के बाहर मौजूद सिपाहियों से पूछा, क्या वासु अंदर मौजूद है? वहां मौजूद सिपाही ने कहा, नहीं धर्मसेन जी, राजकुमार तो काफी वक्त से बाहर गए हुए। तभी धर्मसेन ने देखा कि दमयंती उस ओर ही आ रही थी। धर्मसेन ने दमयंती को देखते संगी पूछा, अरे दमयंती, क्या तुम जानती हो कि वासु इस वक्त कहां मौजूद होगा? दमयंती ने बहुत ही हैरान होकर पूछा, क्या वासु अपने कमरे में मौजूद नहीं है धर्मसेन? धर्मसेन ने धीमे से अपने सर को हिलाकर इनकार किया और कहा, नहीं दमयंती, वासु अपने कमरे में मौजूद नहीं है। दमयंती ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, मैं अभी उस मोहिनी के कमरे के पास से गुजर कर आ रही हूं। मैंने वहां मौजूद सिपाहियों से मोहिनी के बारे में पूछा था। उन लोगों ने कहा कि मोहिनी काफी वक्त पहले से अपने कमरे से निकली हुई,
और अभी तक वापस नहीं लौटी है। ये सुनकर धर्मसेन को काफी अजीब लगा और उसने दमयंती से बहुत ही सहमी हुई आवाज में पूछा, क्या दमयंती, तुम भी वही सोच रही हो जो मैं सोच रहा हूं? दमयंती के चेहरा गुस्से से लाल हो चुका था और दमयंती ने धर्मसेन की बात का जवाब देते हुए कहा, हाँ धर्मसेन, मेरा तो गुस्से से खून खौल रहा है। पता नहीं आखिर इस मोहिनी ने वासु पर कौन सा जादू किया है कि वासु इसके पीछे इस तरह सम्मोहित हो चला है कि एक पहर महल से बाहर रहता है। धर्मसेन ने दमयंती की बात का जवाब देते हुए कहा, दमयंती, हमें जल्दी से इस मोहिनी से छुटकारा पाना होगा, वरना कहीं इसने वासु को पूरी तरह से अपने कब्जे में कर लिया, तब तो फिर बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी। दमयंती ने धर्मसेन की बात पर चिड़चिड़ी आवाज में कहा, तुम्हें क्या लगता है धर्मसेन, मैंने इस बारे में सोचा नहीं है। मैंने बहुत सोचा है, पर मैंने जितनी बार वासु को मोहिनी से अलग करने की कोशिश की है, उतनी बार वो चाल मुझ पर ही भारी पड़ी है। अब तुम ही बताओ मैं क्या करूं? धर्मसेन ने कुछ देर सोचने के बाद कहा, इस बारे में मैं बाद में बात करता हूं। अभी फिलहाल मुझे वासु की बहुत जरूरत है, क्योंकि महल के अंदर प्रजा के दो लोगों के बीच किसी बात को लेकर मतभेद है जिसे सिर्फ वासु ही सुलझा सकता है। दमयंती ने धर्मसेन की बात पर जवाब देते हुए कहा, ठीक है धर्मसेन, मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। तुम कुछ सिपाहियों को जंगल की ओर भेजो, मुझे लगता है जरूर वो दोनों कहीं एकांत में ही गए होंगे। जिसके बाद दमयंती वहां से चली गई और वहीं दूसरी ओर धर्मसेन ने कुछ सिपाहियों को जंगल की ओर वासु का पता लगाने के लिए भेजा। वहीं जंगल में कुछ दूरी पर वासु और मोहिनी जल क्रीड़ा कर रहे थे। वासु मोहिनी पर पानी के छींटे मारता था, तो वहीं मोहिनी वासु पर अपने हाथों में पानी लेकर फेंकती थी। वासु ने मोहिनी से वापस चलने की बात बोलते हुए कहा, मोहिनी, मुझे लगता है अब हमें काफी देर हो चुकी है, हमें वापस चलना चाहिए। मोहिनी ने वासु के पास आकर उसका हाथ पकड़ते हुए कहा, नहीं वासु, मैं नहीं चाहती हूं कि हम अभी वापस जाएं। थोड़ी देर रुको ना, मुझे तुम्हारे संग अकेले में वक्त बिताना अच्छा लगता है। वासु ने मोहिनी की बात का जवाब देते हुए कहा, ठीक है मोहिनी, जाओ, पर ज्यादा दूर मत जाना। जंगल में बहुत सारे अलग अलग तरह के जीव मौजूद हैं जो तुम पर हमला कर सकते हैं। मोहिनी ने मुस्कुराकर वासु से कहा, तुम बिल्कुल भी घबराओ मत वासु, मुझे कुछ नहीं होगा। जिसके बाद मोहिनी वहां से जाने लगी और वासु वहीं झील के किनारे आसमान की तरफ देखकर आराम फरमाने लगा। कुछ दूर जाने पर मोहिनी को वहां पर कुछ सिपाही आते हुए दिखे। मोहिनी ने उन सिपाहियों को दूर से इशारा देकर रोका और एक बार पीछे मुड़कर देखा। जब मोहिनी ने देखा कि वासु मोहिनी की तरफ नहीं देख रहा था, मोहिनी उन सिपाहियों के पास पहुंची और पूछा, क्या हुआ, तुम लोग किसे ढूंढ रहे हो? उन सिपाहियों में से एक ने कहा, हम राजकुमार वासु को ढूंढ रहे हैं। धर्मसेन जी ने किसी जरूरी वजह से उन्हें तुरंत महल में आने के लिए कहा है। मोहिनी ने गुस्से में कहा, यह धर्मसेन कौन होता है, वासु को महल बुलाने वाला? वासु राजकुमार है, वो जब चाहे तब महल में आ जा सकता है। वो सभी सिपाही एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। तभी मोहिनी ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, तुम सब मेरी बात कान खोलकर सुन लो। अगर कोई वासु के बारे में पूछता है तो तुम उसे बता देना कि वासु ने कहा है कि जब उसका मन होगा वो तभी वापस आएगा। मोहिनी की बात सुनकर उनमें से एक सिपाही ने कहा, पर मोहिनी ने उस सिपाही की बात सुने बगैर ही रोकते हुए कहा, और मुझे कुछ नहीं सुनना है। अब तुम लोग यहां से जाते हो कि वासु से कहकर तुम लोगों को मृत्यु दंड की सजा सुनवाऊं? वो सभी सिपाही मोहिनी की धमकी सुनकर डर गए और तुरंत वहां से जाने लगे। वहीं मोहिनी ने उन सिपाहियों के वापस जाते ही मुस्कुराते हुए वासु की तरफ देखकर कहा, अब धीमे धीमे करके मैं इस वासु को पूरी तरह से अपने काबू में कर लूंगी और फिर ये वासु वही करेगा जैसा नाग अश्विन कहेंगे। मोहिनी की बात सुनने के बाद सभी सिपाही वापस महल में पहुंचे और जब वो लोग महल पहुंचे तो धर्मसेन ने उन लोगों को खाली हाथ आते हुए देखकर पूछा, क्या हुआ, तुम लोग इस तरह सर झुकाए हुए क्यों आ रहे हो? क्या वासु तुम लोगों को मिला? उन सिपाहियों में से एक ने जवाब देते हुए कहा, नहीं धर्मसेन, हमें राजकुमार वासु नहीं मिले, हमें जंगल में मोहिनी मिली थी। मोहिनी ने हम लोगों को धमकी दी है कि अगर हम लोगों ने उसकी बात नहीं मानी तो वो वासु से कहकर हम लोगों को मृत्यु दंड दिलवाएगी। धर्मसेन बहुत ही ज्यादा उत्तेजित हो चुका था और फिर धर्मसेन ने कहा, क्या उस मोहिनी की इतनी मजाल की हमारे सिपाहियों को धमकी देगी? मृत्यु दंड तुम लोगों को नहीं बल्कि उस मोहिनी को मिलेगा। तभी उनमें से एक सिपाही ने कहा, धर्मसेन जी, मोहिनी ने आपको भी भला बुरा कहा है। मोहिनी ने कहा है कि धर्मसेन कौन होता है वासु को बुलाने वाला।
धर्मसेन का चेहरा गुस्से से बिल्कुल लाल हो चुका था और साथ ही उसे सिपाहियों के सामने शर्मिंदगी भी महसूस हो रही थी। इसलिए वो वहां से महल के अंदर लौट गया। वहीं मोहिनी ने वासु पर अपना काबू कराने के लिए एक और चाल चली। मोहिनी अचानक से वासु का नाम बुलाकर चिल्लाने लगी और बोली, वासु, वासु, मुझे बचाओ वासु, वासु। जैसे ही वासु ने मोहिनी की आवाज सुनी, वो तुरंत घबरा कर उठ खड़ा हुआ और मोहिनी जहां थी वहां जाने लगा। क्या वासु को मोहिनी के नाटक की कोई भनक लगेगी? क्या धर्मसेन मोहिनी के झूठ का पर्दाफाश कर पाएगा? क्या प्रजा के बीच वासु को लेकर गलत छवि बन जाएगी? जानने के लिए सुनते रहिए श्रापित राजकुमार, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।